दोस्तों नमस्कार। चर्चा का विषय में आप सभी का मैं विश्वपति स्वागत करता हूँ। आज इस चर्चा के विषय में चर्चा करूंगा, क्या राहुल गांधी और पाकिस्तान नूर खान एयरबेस की वजह से हैं परेशान। दरअसल 22 अप्रैल को जिस दिन पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हमला हुआ था, उस दिन तक कांग्रेस के किसी भी नेता के चेहरे पर शिकन नहीं थी। लेकिन जैसे ही 6 और 7 मई की रात को भारत की सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया और पाकिस्तान स्थित आतंकी कैंपों पर हमला करा, कांग्रेस के नेताओं के चेहरे देखने लायक थे। चाहे राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, चाहे मल्लिकार्जुन जयराम रमेश और पवन खेड़ा हो, सबके चेहरों पर ऐसा मातम दिखाई दे रहा था मानो भारत की सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के किसी आतंकवादी कैंपों पर नहीं, बल्कि पाकिस्तान स्थित कांग्रेस पार्टी के किसी सेवा दल के कार्यालय पर या किसी और संगठन के कार्यालय पर हमला किया। जैसे जैसे ये ऑपरेशन बढ़ा, जैसे जैसे पाकिस्तान का नुकसान बढ़ा, कांग्रेस पार्टी सेना के खिलाफ, सरकार के खिलाफ और देश के खिलाफ आक्रामक होती चली गई। हालांकि भारत सरकार ने विदेशों में जो कुछ डेलीगेशन भेजे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी के भी सलमान खुर्शीद और शशि थरूर जैसे कांग्रेस नेता शामिल है। लेकिन उनका दर्द भी आप लोग देख रहे होंगे। कांग्रेस चाहती थी कि इन डेलीगेशंस में कांग्रेस के वो नेता जाएं जो विदेश में जाकर भारत की सेना को अपमानित करे, भारत की सेना के खिलाफ जहर उगले और भारत के खिलाफ जहर उगले। लेकिन सरकार ने उन नेताओं के नामों को स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस आजकल उन्हीं नेताओं के इशारे पर चल रही है जो लगातार भारत की सेना को अपमानित करते चले हैं। आपने एक नाम बहुत अच्छी तरह सुना होगा, जेएनयू के अंदर नक्सली कॉमरेड कन्हैया कुमार का, जिसने जेएनयू में एक छात्र के रूप में एक नारा लगाया था, इंशाअल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000। इसी कन्हैया कुमार ने एक जगह भाषण देते हुए कहा था कि भारत की सेना बलात्कारी है और वो महिलाओं के साथ बलात्कार करती है। मैं आपको बता दूं, कहा यह जाता है कि यही कन्हैया कुमार, जो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वही आजकल कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के अनेक लोगों के भाषण लिखते हैं और बाकायदा कन्हैया कुमार को उन भाषणों के बदले में पारिश्रमिक दिया जाता है। स्वाभाविक है कि जब कन्हैया कुमार जैसा व्यक्ति, जिसने भारत की सेना को बलात्कारी कहा, उसके लिखे भाषण पढ़े जाएंगे तो वो देश के खिलाफ होंगे, वो सेना के खिलाफ होंगे और वो सरकार के खिलाफ होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राहुल गांधी और पाकिस्तान ही परेशान है। जिस तरीके की खबरें आ रही है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं, उससे ऐसा भी लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप भी अपनी खींच मिटा रहा है, अपनी खींच मिटा रहा है। यदि वो खींच नहीं मिटाएंगे तो अमेरिका में उन पर एक गंभीर आरोप लग सकता है कि आपके रहते हुए पाकिस्तान के उन ठिकानों पर भारत ने गंभीर हमला कैसे कर दिया जहां अमेरिका के हथियार रखे हुए हैं। दरअसल दोस्तों, अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे कि भारत ने किराना हिल्स पर हमला कर दिया और भारत ने नूर खान एयरबेस पर हमला करके
पाकिस्तान के न्यूक्लियर कमांड सेंटर की कमर तोड़ दी। लेकिन अब जिस तरीके की खबरें आई हैं दुनिया भर से, जिस तरीके से कुछ पाकिस्तानी विश्लेषक आए हैं सामने, जिस तरीके से आईआईटी मद्रास के कुछ प्रोफेसर सामने आए हैं, और उससे एक बात बिल्कुल साफ है कि किराना हिल्स हो या नूर खान एयरबेस, भारत की सेना ने जाने या अनजाने उन ठिकानों को अपना निशाना बनाया है, और उन ठिकानों को निशाना बनाते ही पाकिस्तान का न्यूक्लियर गरूर टूट गया। अब कहा यह जा रहा कि अमेरिका की परेशानी यह है कि यह हथियार पाकिस्तान के नहीं थे, अमेरिका के थे। इसमें हालांकि अभी मुझे संशय भी है, क्योंकि किराना हिल्स में चीन की PL-15 वो मिसाइलें भी रखी हुई थी जो परमाणु बम ले जा सकते हैं। तो एक संभावना यह भी है कि इसमें हथियार पाकिस्तान के हो, लेकिन किराना हिल्स की सारी चाबियां और नूर खान एयरबेस का कमांड सेंटर का सारा संचालन अमेरिकी सेना के हाथ में हो। यह आशंका इसलिए बलवती हो रही है कि अभी पाकिस्तान के एक सुरक्षा विशेषज्ञ जिनका नाम है इम्तियाज गुल, उन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया। ये खुलासा पाकिस्तान की संप्रभुता को लेकर भी प्रश्न खड़े कर रहा है, और यह खुलासा भारत सहित दुनिया भर के मीडिया की उन कयासों को पुख्ता कर रहा है कि भारत की सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान का गरूर तोड़ दिया है न्यूक्लियर वार का। और आप देख भी रहे होंगे कि जिस दिन से सीज फायर हुआ है, पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर की बात छोड़ दो, पाकिस्तान के छोटा सा बच्चा बिलावल भुट्टो, जो हमारे राहुल गांधी से कम नहीं है, उनसे 2 कदम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, चाहे वो हो और चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हो। अब 10 मई के बाद से किसी ने भी भारत को न्यूक्लियर खतरे की या अटैक की धमकी नहीं दी। हालांकि रोजाना हम आसिम मुनीर के गिदड़ भक्ति सुन रहे हैं, पाकिस्तान के उप सेनाध्यक्ष जनरल मिर्जा के गिदड़ भक्तियां सुन रहे हैं, लेकिन इस बार की भक्ति में और 6-7 मई की रात से पहले की भक्तियों में एक बहुत बड़ा अंतर है। पहले की भक्तियों में हर लाइन में उनका एक बात हुआ करती थी, हम न्यूक्लियर पावर, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जनरल इस बात को भूल गए हैं कि वो न्यूक्लियर पावर है, या उन्हें अपने न्यूक्लियर पावर की सच्चाई का पता लग चुका है, और या भारत की सेनाओं ने उनके न्यूक्लियर क्षमताओं को बेअसर कर दिया है। दरअसल इम्तियाज गुल ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उनका कहना है कि रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस, जो पाकिस्तान की वायुसेना का एक महत्वपूर्ण ठिकाना है, और कहते हैं कि वायुसेना का मोबिलिटी कमांड सेंटर भी इसी नूर खान एयरबेस पर है। इसी नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान के C-130 हरक्यूलस और IL-78 एयर रिफ्यूलर जो परिवहन स्क्वाड्रन है, वो इसी नूर खान एयरबेस पर स्थित है। स्वाभाविक है कि ये नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की सेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेंटर हो जाता है,
और यदि आप नूर खान एयरबेस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं या उसके प्रमुख सेंटरों को नुकसान पहुंचा देते हैं, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान की वायुसेना अपना हमला नहीं कर सकते या उसके आप हमलों को बेअसर कर देते हैं, उसको उसकी क्षमताओं को खत्म कर देते हैं। इसी वायुसेना केंद्र पर पाकिस्तान के वायुसेना पायलटों के लिए प्रशिक्षण केंद्र भी है। इम्तियाज गुल कहते हैं कि फिलहाल नूर खान एयरबेस पर पाकिस्तान की वायुसेना का कोई नियंत्रण नहीं है। उन्होंने कहा है पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की सोशल मीडिया और पाकिस्तान के रक्षा विश्लेषकों में इस बात को लेकर हलचल है कि नूर खान एयरबेस से पाकिस्तान की सेना पूरी तरह क्यों गायब है। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर लगातार अमेरिकी जहाज क्यों उतर रहे हैं और क्यों नूर खान एयरबेस से अमेरिकी जहाज उड़ रहे हैं। क्यों नूर खान एयरबेस पर सिर्फ सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी सेना, अमेरिकी सैनिक और अमेरिकी सैन्य विमान अपने हथियारों के साथ दिखाई दे रहे हैं। एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा एक और पत्रकार ने भी किया। उनका वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, हो सकता है आपने देख लिया होगा, मैं इसलिए आपको नहीं सुनवा रहा हूं। उन्होंने कहा कि अनेक कार्गो वहां पर कुछ लेके आ रहे हैं नूर खान एयरबेस पर, अमेरिकन कार्गो, और कुछ वहां से लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान की वायुसेना का एक अधिकारी जो नूर खान एयरबेस के बाहर स्थित था, उसने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण सामान नूर खान एयरबेस से हटाया जा रहा। उसने वहां पर उपस्थित अमेरिकी सेना के कमांडर से पूछा इसके अंदर क्या है। यह पूछना गुनाह हो गया, और जैसे ही उसने ये बात पूछी, अमेरिकी कमांडर ने उससे कहा यू हैव नो राइट टू क्वेश्चन, और उसे कनपट्टी पे अपने बाल पिस्तौल तान दी और उससे कहा डोंट आस्क अगेन। यह वीडियो एक पाकिस्तानी पत्रकार का सोशल मीडिया पर वायरल है। इम्तियाज गुल जो सुरक्षा विश्लेषक है, वो कह रहे हैं अमेरिकी कार्गो कुछ सामान लेकर आ रहे हैं और कुछ सामान लेकर जा रहे हैं नूर खान एयरबेस से, लेकिन क्या ला रहे हैं यह भी नहीं पता, क्या लेकर जा रहे हैं यह भी नहीं पता। और पाकिस्तान की किसी भी अथॉरिटी से इस बारे में ना कोई परमिशन ली जा रही है, ना उसे कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है, और ना उनको उनकी किसी तरीके की स्वीकृति की जरूरत महसूस की जा रही है। उसका कहना है कि नूर खान एयरबेस का इस वक्त कंप्लीट संचालन अमेरिकी सेना कर रही है, उन्हीं के नियंत्रण में है। कुछ ऐसा भी है नूर खान एयरबेस पर जो अब कैरी किए जाने की पोजीशन में नहीं है, मतलब उसको अमेरिका वहां से हटा नहीं सकता। कहा जाता है अमेरिका से बहुत सारे सुरक्षा विशेषज्ञ रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस पर पहुंचे, और वो जिसे कैरी नहीं किया जा सकता उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। और इसीलिए पिछले 3 से 4 दिन में रावलपिंडी और कराची के आसपास 13 बार 3 पॉइंट समथिंग से लेकर 4 पॉइंट समथिंग तक भूकंप आए हैं। आखिर ऐसा क्या है जिसको डिस्ट्रॉय करने पर वहां पर
भूकंप के जैसे झटके महसूस किए जा रहे हैं। ये कुछ और नहीं है दोस्तों, ये वही है जिसकी आशंका हम और आप व्यक्त करते रहे हैं। और फिर मुझे ये बात कहने में बहुत खुशी होती है कि ये वही है जिसको लेकर पाकिस्तान की सेना फुदकती थी, आए दिन धमकी देती थी। और कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी का परिवार भारत के हिंदुओं को धमकाता था कि पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में चाहे जिसकी हत्या कर रहे हो, चाहे आपके किसी भी धार्मिक स्थल पर हमला कर रहे हो, चाहे आपको किसी भी शहर में कितने भी हिंदुओं की हत्या कर रहे हो, लेकिन आप खामोश रहिए, आप मुंह मत खोलिए। क्यों मत खोलिए? क्योंकि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम है, और यदि हमने कुछ कहा तो पाकिस्तान न्यूक्लियर बम फेंक देगा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास पे, और भारत डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के आतंकवादी भारत में जितने भी हत्याएं कर रहे हैं करने दो, उन्हें एंजॉयमेंट करने दो। लेकिन अब चूंकि भारत की सेना ने पाकिस्तान के इस गरूर को तोड़ दिया है, शायद इसीलिए जितना परेशान डोनाल्ड ट्रंप है, जितने परेशान पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना है, उससे ज्यादा परेशान भारत की कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी सहित उनके छोटे भैया मल्लिकार्जुन, जयराम, पवन खेड़ा, उदित राज, ये सब हो हल्ला कर रहे हैं और ये कह रहे हैं भारत की सेना को कितना नुकसान हुआ है। ये अभी भी भारत की जनता को ये बताना चाहते हैं कि भारत की सेना ने पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान बहुत मजबूत है, पाकिस्तान की सेना बहुत मजबूत है, और भारत की सेना पाकिस्तान की सेना से पराजित हुई। लेकिन कांग्रेसियों, ये सोशल मीडिया का जमाना है। पहले आप न्यूज चैनलों के मालिकों को फोन करके खबर दबा दिया करते थे। आपने न्यूज चैनलों के एंकरों को अपनी जेब में रखा हुआ था, और वही खबरें बाहर आती थी जो आप चाहते थे। इसीलिए जब कश्मीर में कई लाख हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, वो खबर देश में बाहर नहीं आ पाई, क्योंकि आप तो नहीं चाहते थे हिंदुओं के कत्लेआम की खबर बाहर आए। हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है तो होने दो। आपने हमेशा पाकिस्तान के आतंकवादियों की हरकतों को छुपाया। मीडिया ने आपकी सरकारों के काले कारनामों को हमेशा छिपाया, और ये थोड़े बहुत समय से नहीं हो रहा था, एक लंबे समय से हो रहा था। ये सोशल मीडिया का जमाना है। आप दबा लो खबर न्यूज एंकर को खरीद कर। आजकल वो न्यूज एंकर भी सब यूट्यूबर बने हुए हैं, क्योंकि अब न्यूज चैनलों के मालिकों को भी उनको लात मारकर बाहर निकालना पड़ा है, जो कुछ पैसों पे बिक जाते थे कांग्रेस की सरकारों के हाथों में। और अब वो अपने यूट्यूब चैनलों में बैठ के बड़ा भारी गोदी मीडिया का आरोप लगाते हैं, जबकि वो खुद गोदी मीडिया थे। तो सवाल यही है कि क्या नूर खान एयरवेज पर जो कुछ था वो पाकिस्तान का था ही नहीं, अमेरिका का था, या दोनों का था, लेकिन नुकसान इतना बड़ा हुआ है पाकिस्तान को रिपेयर नहीं कर सकता, पाकिस्तान उसके आसपास भी नहीं जा सकता, और इसीलिए अमेरिका ने उससे कहा है बाहर बैठो और हम जो कर रहे हैं करने दो। और जब पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ है तो अमेरिका परेशान और पाकिस्तान तो परेशान है ही। इसीलिए राहुल गांधी परेशान है
और वो रोज रोज नई नई नौटंकी करके समाज के बीच में अपनी प्रतिष्ठा को खुद समाप्त कर रहे हैं। और इतने गुस्से में है कि कल जब उन्हें अपनी दादी इंदिरा गांधी के फोटो पर फूल चढ़ाने थे तो वो जूता पहनकर ही वहां पहुंच गए और फूल चढ़ा दिए, क्योंकि उनको तो गुस्सा इस बात का था कि भारत की सेना ने पाकिस्तान पर हमला क्यों कर दिया, पाकिस्तान के गरूर को क्यों तोड़ दिया। और सिर्फ वो जूते पहन कर नहीं गए, उन्होंने इंदिरा गांधी के फोटो पर फूल चढ़ाए नहीं। आप लोग हो सके तो उस वीडियो को बड़े ध्यान से दोबारा देखना। उन्होंने फूल उठा के इंदिरा गांधी के फोटो पर फेंक दिए, क्रोध में थे। ये क्रोध किसी और बात का नहीं है, ये क्रोध भारत की सरकार पर है, ये क्रोध भारत की जनता पर है, ये क्रोध भारत की सेना पर है। और क्यों है? बस इसीलिए कि पाकिस्तान का गरूर कुछ हो गया। इसीलिए वो बार बार पूछ रहे भारत को कितना नुकसान हुआ, भारत के कितने जहाज खत्म हुए, भारत के जेट कितने खत्म हुए, भारत की संसद का स्पेशल सत्र क्यों नहीं बुलाया जा रहा। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। भारत के सीडीएस अनिल चौहान ने एक ही लाइन में सब कुछ कर दिया। जब आप मैच जीत जाते हो और किसी दूसरी टीम को हरा देते हो तब इस बात का कोई महत्व नहीं रह जाता कि आपने अपने ओवरों में कितने रन दिए और आपने कितने विकेट गंवाए, क्योंकि आपने मैच जीत लिया। और यही स्थिति ऑपरेशन सिंदूर में है। महत्वपूर्ण ये बिल्कुल भी नहीं है कि भारत को कुछ नुकसान हुआ या नहीं हुआ। महत्वपूर्ण ये है कि हम जीत गए और हमने पाकिस्तान को हरा दिया और पाकिस्तान के गरूर को तोड़ दिया। दोस्तों, आज की बात को यहीं समाप्त करा, फिर मिलूंगा और फिर किसी विषय पर चर्चा करूंगा। जाइए कहीं मत, देखते रहिए चर्चा का विषय। और तब तक के लिए आप सभी को विश्वपति का नमस्कार। और फिर निवेदन कर रहा हूं, वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को विश्वपति का नमस्कार।